या बाकी जितने मामलात हैं वो सब मेरे मुखय्यर हजरात जो दोस्त हैं और मैं अपनी जेब से करता हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। आपके इतला के मुताबिक जब मैं उनको मुबारकबाद देने जाऊँगा तो आपका ये पैगाम दूँगा मैं उनको। कंपनी को तो आउटसोर्स करके नहीं पता। देखिए जी, बात यह है कि जो भी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं ये इनसे ज़रूर सवाबदीद होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि कई ऐसे दोस्त हैं जिनके घरों पर भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे जब पूछें तो वो कहते हैं हमारी तनख्वाह 15,000 है, लेकिन सिक्योरिटी कंपनियां उनसे कोई तकरीबन 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं। तो यहाँ भी यही सूरत हाल होगी, क्योंकि ये 22,000 रुपये कंपनी चार्ज कर रही है। लेकिन ये कंपनियां हैं कि जो ये जो अभी एडिशनल सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि 22,000 के हिसाब से दिया जा रहा है, मैं फिर भी ये कहूँगा कि इसको भी बढ़ाया जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी कम से कम मिनिमम जो है 20,000 होनी चाहिए। ये पाबंद किया जाए। कंपनी फिर 2,000-4,000 बिल्कुल रखे कि उसका काम है, लेकिन वाकई 12,000 या 15,000 में किसी का गुजारा नहीं हो सकता। इसको ज़रा सा आप देखिए। कल रात से सीनियर साहब है, एजुकेशन रिपोर्टर है हसन अस्करी साहब वो निकले कि अपने ऑफिस से दवा लेने, बेकरी वाले ने, गोश्त वाले ने, समोसे वाले ने, सबने जीना हराम किया हुआ। 203 रुपये किलो दूध बिक रहा है, 50 रुपये लीटर जो है ना कराची के शहरी हर लीटर पे दे रहे हैं। 48 लाख लीटर से 7.5 करोड़ रुपए रोज जो है महीने के जो है ना अरबों रुपए बनते हैं। ये दवाला जो है ना इस्तेमाल कर रहा है। गवर्नर साहब जरा इनके ऊपर भी जी बिल्कुल, मैं कमिश्नर कराची से इस पर ज़रूर बात करूँगा। और मुझे कई लोगों ने ये शिकायत की है कि जो दूध वाले हजरात हैं, गवाले या नागोरीज़ हैं, ये मनमाने रेटों के ऊपर जो है वो दूध बेच रहे हैं। मैं इस पर बिल्कुल कमिश्नर कराची को हिदायत कर रहा हूँ मीडिया के थ्रू भी, और अभी मैं जाके उनसे बात भी करूँगा कि इसको फिलफोर ठीक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के तूफ़ान में सभी पिसे हुए हैं। और ऐसे में अगर दूध जैसी अशिया जो घर में बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है और कुछ इस तरह के मामलात में अगर दूध भी दस्तरस से बाहर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल इस बात का सख्ती से नोटिस लेता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस पे पेशरफ भी नजर आएगी। आखिरी सवाल है, कमिश्नर कराची से दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर कराची वो वाइस कमिश्नर है जो दफ्तर से निकलने को ही तैयार नहीं है। उनसे ना दूध वाले कंट्रोल होते हैं, ना सब्जी वाले कंट्रोल होते हैं, ना मुर्गी वाले कंट्रोल होते हैं। तो ऐसे कमिश्नर का शहर को क्या फायदा? तो आप गवर्नर है, कम अज कम कोई कमिश्नर ही ढंग का लिया है। देखिए कल रात से सीनियर साहब हैं हसन अस्करी साहब एजुकेशन की लीड को देखते हैं 20 साल से जायद हो गए उनको सहाफत करते हुए, जंग से वापस आए। कल रात से वो लापता कर दिए गए हैं, अब तक उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस बताने के लिए कुछ तैयार नहीं है, थाने से कुछ नहीं बताया जा रहा। अब सहाफ़ी भी अगर इस शहर में महफूज नहीं है तो आम शहरी इसमें क्या मैं ये समझता हूँ कि जो आपने पहली बात की कमिश्नर कराची के लिए, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे 4 दिन के लिए IG सिंध के साथ कोऑर्डिनेशन करा दें। अगर 5वें दिन इस शहर में स्ट्रीट क्राइम हो जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए, तो मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। इसी तरह मैं आज ये कह रहा हूँ कि कमिश्नर कराची को भी मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें। यही कमिश्नर, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे IG सिंध और कमिश्नर कराची को जानता हूँ, दोनों बहुत बेहतरीन लोग हैं, लेकिन जब इख्तियारात देंगे तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं कमिश्नर से हम दूध भी सस्ता करा देंगे, सब्ज़ियाँ भी सस्ती करा देंगे। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी कोऑर्डिनेशन और उनको इख्तियारात दिए जाएँ। जहाँ तक आपने मोहम्मद अस्करी साहब की बात की है, तो मैं इस चीज़ का मेरे नॉलेज में कल मुझे हमारे प्रेस सेक्रेटरी ने रात बताया था, सलीम साहब ने। मैंने IG सिंध से बात की है और भी जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे भी मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सहाफ़ियत में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक वाक़या हुआ GO के रिपोर्टर का, मैंने उस वक़्त उसका भी नोटिस लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजियाब हुए। इसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराना चाहिए।
क्या इशू है, इसके ऊपर बातचीत करके मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊँगा। शुक्रिया। आखिरी सवाल है, गवर्नर हाउस के बाहर जो है घंटा लगाया गया है आवाम के मसाइल हल करने के लिए। लोड शेडिंग इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है। लोग कह रहे हैं कि घंटा बजा के भी ये जो है दरख्वास्त दायर करवाई है, लेकिन कोई मसला का हल नहीं निकल रहा गवर्नर साहब की तरफ से। देखिए, हमारे पास तो जो 2 से 2,500 रुपये तक का भी बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम ख़ुद पे करते हैं गवर्नर हाउस की तरफ से। यानी मैं अपनी ज़ाती हैसियत और हमारे दोस्त ऐसे मुस्तहिक लोग जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा पिसे हुए हैं, जैसे इन्होंने बताया 12,000 रुपये तनख्वाह है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भी 2-2, 3-3 हज़ार का बिल आ रहा है। जुल्म और सितम देखें, जो 25,000 कमा रहा है उसका बिल 30,000 रुपये आ रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा है अरबाब इख्तियार को कि कई का जो लाइसेंस है इसको रिन्यूअल ना किया जाए। उसके अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से भी इस्लामाबाद में बात हुई, जहां US नेशनल डे था, वहाँ पर भी उनसे ये कहा कि इसके ऊपर नज़र सानी करें। अगर कैंसिल नहीं कर सकते, उसको रिन्यूअल करना ही इतना ज़रूरी है, ऐसी शराइत है, तो कम से कम पूरा कराची है 5 लोगों को ये लाइसेंस दें, इनकी इजारादारी को ख़त्म करें। अब ये कराची के लोग ही ख़त्म करा सकते हैं। मेरा काम बहैसियत आइनी सरबरा के इनको बताना है, बार बार बताना है, बताता रहूँगा, चाहे वो बिजली का बहरान हो या किसी भी किस्म के बहरान हो, करप्शन के मामलात हों, सिस्टम के मामलात हों। आवाज़ उठाता रहा हूँ, आवाज़ उठाता रहूँगा, आवाम के लिए, आवाम के मसाइल के लिए। और आज भी अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह के मज़ार पे खड़े होकर मैं ये कहता हूँ कि 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ था, उसी चीज़ को दिल में और दिमाग में रख के मैं चल रहा हूँ। और तमाम ही माफियात से भी हम पंगा ले रहे हैं, लेते रहेंगे। गवर्नर हाउस के बाहर जो घंटी लगाई है 12 से 8 तक जो मसला लेकर आएगा इंशाअल्लाह ताला उसके साथ खड़े हैं। शुक्रिया।